स्वागत है आपका हिंदी माध्यम के इस नंबर 1 फ्यूचर मस्त क्लासेस चैनल पर। दोस्तों, आज हम क्लास 10th मैथ अग्रवाल अनसॉल्व्ड सेट 1 डीवी 2023 पार्ट 4 लेकर आए हैं। इसमें का पेज नंबर 182 है। इसमें कि आज सारे सेट 1 के सभी क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे इसी पार्ट में। चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर तीसरा। दो घनाभों जिसमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक घनाभ है, एक घनाभ है, घन है, एक और घन है। दो घन को जोड़ करके एक घनाभ बनाया जाता है। माना इनकी घन की भुजा ए है, घन की भुजा ए है। घन की सभी भुजाएं बराबर होती हैं। अब यहाँ पर घन का आयतन कितना दिया हुआ? घन का आयतन दिया हुआ है 64 सेंटीमीटर क्यूब। घन के आयतन का सूत्र होता है भुजा का क्यूब बराबर 64। अब यहाँ पर भुजा कितना दिया हुआ? ए क्यूब हो जाएगा बराबर 64। यहाँ से क्यूब लगेगा तो वहाँ पर हो जाएगा 3√64। 64 का यदि हम क्यूब निकाल रहे हैं तो 2 3 6, 2 2 4, 2 1 2, 2 6 12, एक इसमें यहाँ से हो जाएगा 12 हो जाएगा। 2 6 12, 2 8 16, 2 चौको 8, 2 2 2 4, 2 1 2, 3 3 का जोड़ा बना लीजिए। कितने बनाए हैं? 2 गुणे 2, 2 दूना 4। कितना आया? एक ही वैल्यू 4 आ गई। अब इस घन को, अब कह रहा है अगला आगे क्वेश्चन के संलग्न फलकों को मिलाकर, जब हम इसको इन दोनों को मिला देते हैं को ठोस बनाया गया, यानी एक घनाभ बनाया गया है। जैसे हम दोनों को मिला देंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे, बन नहीं रहा चित्र हमसे। जैसे हम ये दो घन है, दो घन को हम जोड़ रहे हैं। मान लो ये दो घन है, इसकी 4 भुजा निकल आई, इसके लिए 4 4 4 भुजा जो कितनी हो जाएंगी? 8 भुजा हो जाएंगी। ये दोनों घन है, मान रहे हैं, हमसे नहीं करना। ये दो घन है, इनको जोड़ करके हम, अब इसकी लंबाई तो 4 ही रहेगी, ऊंचाई भी चौड़ाई रहेगी, खाली हाइट। इसकी घनाभ का आयतन होता है, घनाभ का आयतन बराबर होता है 2 कोष्ठक में लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई, ये होती है। अब इसमें वैल्यू दे दिए, 2 कोष्ठक में लंबाई हमें 8 दी हुई है, गुणे बी 4 प्लस बी का मान हमें दिया हुआ है 4, हाइट कितनी दी हुई है? 4 प्लस हाइट 4 और लंबाई 8, इनको गुणा कर दीजिए। 8 चौक 32 प्लस 4 चौक 16 प्लस 8 चौक 32, इनको जोड़ दीजिए। 8 2 6 2 8, 8 2 10 की शून्य हासिल आए, 1 3 1 4 4 3 7 1 8 2, इसका अंदर गुणा करोगे 10 8 दूनी
1600 आएगा घनाभ का आयतन। चलिए अगला क्वेश्चन, तीसरे का अथवा क्वेश्चन दिया हुआ है, उसको भी सोल्व कर देते हैं। एक गोला जिसका व्यास 12 सेंटीमीटर एक लंबवृत्तीय बेलनाकार बर्तन में डाला जाता है जिसमें थोड़ा पानी भरा है। यदि गोला पानी में पूरा डूब जाता है तो बेलनाकार बर्तन में पानी की सतह 3.5/9 सेंटीमीटर बढ़ जाती है। बेलनाकार बर्तन का व्यास ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमें एक बेलनाकार एक बर्तन दिया हुआ, इसका व्यास पूछ रहा है। यदि हम इसमें पानी भर रहे हैं, एक गोला डाल रहे हैं, इसके गोले का व्यास दिया हुआ हमें, व्यास डी का मान 12 सेंटीमीटर। यदि त्रिज्या निकालेंगे तो आधी होती है, इसके 6 सेंटीमीटर निकल आएगी। जब इसको हम पानी में डालते हैं तो इसका लेवल बढ़ जाता है, ये मान रहे हैं यहाँ तक आ गया। जब बढ़ जाता है तो इसकी हाइट हो जाती है 3/5/9, h बराबर 3/5/9। जब इसको सोल्व करोगे 9 त्रिक 27, 5 32/9, हाइट आ गई 32/9। अब यहाँ पर हम सोल्व करेंगे गोले का। यदि हम गोले का आयतन निकाल लेंगे तो पता चल जाएगा कितना लेवल ऊपर, जितना आयतन होगा उतना ही लेवल ऊपर जाएगा पानी का। तो गोले का आयतन 4/3 πr³ ये होता है। यदि हम इसमें वैल्यू रख रहे हैं 4/3 पाई, आर की वैल्यू क्या होगी 6, ये यहाँ पे लिखा हुआ 6, 3 बार लिखेंगे क्योंकि क्यूब लिखा हुआ है। 3 त्रिका 3 दूनाई 6, 6 36, 36 दून 72, 72 चौको 288 पाई हो जाएगा। ये हमें आयतन निकल आया। अब हम इसमें का पूरे का आयतन, बेलन का आयतन निकालना है। बेलन का आयतन, यदि बेलन के आयतन और गोले के आयतन को बराबर कर रहे हैं तो हमें त्रिज्या निकलेगी। गोले का आयतन, गोले का आयतन, बेलन का आयतन होता है πr², इसको कैपिटल आर मान रहे हैं, πr² h। बेलन का आयतन हमने निकाला है अभी 288 पाई। अब यहाँ से पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। हाइट कितनी दी हुई है r² 32/9 बराबर हो जाएगा 288। जब हम बराबर के उस पार ले जाएंगे 9 ऊपर पहुंच जाएगा, 288 गुणे 9 बट्टे में 32 हो जाएगा। काट के r² बराबर हो जाएगा 32 9 288 होता है। जब हम 9 का 9 9 81 हो जाएगा। r बराबर हो जाएगा, इधर r² हटेगा तो इधर रूट लग जाएगा। रूट से यदि हम 81 को हटाएंगे r बराबर हो जाएगा 9 9 81, 9 निकल आएगा बाहर। r की वैल्यू 9 हो गई। अब d बराबर आप जानते हैं 2r होता है। यदि हम d की वैल्यू यहाँ व्यास ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, 2 गुणे r की वैल्यू कितनी है 9, d बराबर हो जाएगी 9 दूनी 18। हमें बेलन का आयतन कितना, बेलन का व्यास कितना निकल आया 18। आंसर। अगला क्वेश्चन है चौथा क्वेश्चन दिया, भूमि पर स्थित बिंदु x से ऊर्ध्वाधर टावर PQ के शीर्ष Q का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। बिंदु x से 40 सेंटीमीटर ऊंचाई पर स्थित बिंदु y से Q का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। टावर PQ की ऊंचाई तथा दूरी px ज्ञात कीजिए। हमें दिया हुआ है भूमि पर स्थित एक हमें टावर दिया हुआ है।
जो कि Q और P है। Q और P x से ऊर्ध्वाधर है, x अक्ष x से ऊर्ध्वाधर टावर PQ की शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। ये 60 डिग्री है। बिंदु x से 40 सेंटीमीटर ऊंचाई, बिंदु x से, यहाँ पर कोई बिंदु x है, इससे 40 मीटर दूर बिंदु y है। क्यों का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। टावर PQ की हाइट यानी ऊंचाई, इसको PQ की हाइट ज्ञात करना है और XY का मान ज्ञात करना है, इसको ज्ञात करना है। इसको हम x मान रहे हैं, नहीं मालूम तो हम इसको x मान रहे हैं। चलिए सॉल्व करते हैं। समकोण त्रिभुज PQY से, PQY से देखिए, PQY से tan 60 डिग्री बराबर होगा लंब बटे आधार। लंब कितना दिया हुआ h, आधार कितना दिया हुआ x। tan 60 की वैल्यू √3 होती है, h बट्टे में x। यदि हम यहाँ से इसको इस पार भेजेंगे, इसको इस पार x की वैल्यू निकाल देंगे, √3। इसको समीकरण 1 मान लें। अब त्रिभुज, समकोण त्रिभुज PQX से, QPX से बड़े वाले त्रिभुज ले लो। इसमें हो जाएगा tan, ये 45 डिग्री है, tan 45 बराबर हो जाएगा, लंब कितना दिया हुआ है h, आधार कितना दिया हुआ है, इन दोनों को जोड़ देखो, x + 40। tan 45 का मान 1 होता है, h बट्टे में x + 40 हो जाएगा, बट्टे में एक त्रिया गुणा कर दीजिए। इसमें त्रिया गुणा करोगे तो ये x + 40 बराबर हो जाएगा h। यदि हम यहाँ पर x की वैल्यू रख रहे हैं, x की जगह पर समीकरण 1 से x का मान रखने पर रख दीजिए x का मान। x का मान रखोगे तो h बट्टे में √3 + 40 बराबर h हो जाएगा। अब h को इस पार भेज दीजिए, h को इस पार लाइए, चाहे इसी को उस पार ले, 40 h अपान में √3 को उस पार भेज रहे हैं, h माइनस का हो जाएगा h √3। यदि यहाँ पर से h की वैल्यू का 40 बराबर, यहाँ पर से h कॉमन आ रहा है तो 1 - 1 अपान √3 ये बच रहा है। अब यदि हम इसको बराबर के इस पार भेजेंगे तो 40 यहाँ, और इसको भी हल करो, h इसके बट्टे में 1 रखेंगे तो √3 - 1 बट्टे में √3 हो जाएगा। अब बराबर के इस पार भेजोगे इसको तो 40 बट्टे में हो जाएगा √3 - 1 बट्टे में √3 बराबर में h। अब जब ये ऊपर हो जाएगा, h बराबर हो जाएगा 40 √3 बट्टे में √3 - 1। हाइट ये निकल आई। अब ये h का मान समीकरण 1 में रख दो, h का मान समीकरण 1 में रखने पर
समीकरण 1 दिया हुआ है x बराबर h अपान में अंडर रूट 3। h का मान रख दो 40 अंडर रूट 3 बट्टे में हो जाएगा अंडर रूट 3 माइनस 1, ये अलग है, बट्टे में अंडर रूट 3। अब जब इसको हम सोल्व करेंगे, यहाँ पर कर रहे हैं, x बराबर हो जाएगा, ये ऊपर गुणा हो जाएगा, इसका नीचे हो जाएगा 40 अंडर रूट 3, इसका अंदर करोगे तो अंडर रूट 3 से अंडर रूट 3 कैंसिल हो जाएगा, 3 बचेगा माइनस का अंडर रूट 3, x बराबर हो जाएगा। यदि यहाँ पर से हम इसको हम 3 को क्या अंडर रूट 3 गुणे अंडर रूट 3 लिख सकते हैं, 40 माइनस अंडर रूट 3 हो जाएगा, 3 को हम लिख सकते हैं अंडर रूट 3 गुणे अंडर रूट 3 माइनस का अंडर रूट 3। यहाँ से अंडर रूट 3 कॉमन आ रहा है, 40 अंडर रूट 3, यदि यहाँ पर से अंडर रूट 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर अंडर रूट 3 माइनस का 1 बचेगा, अंडर रूट 3 से अंडर रूट 3 कैंसिल हो जाएगा, माइनस नहीं, अंडर रूट 3 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 40 बट्टे में 3 अंडर रूट 3 माइनस का 1, x का मान ये आ जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन है, चौथे का 8वां क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। एक नाव से जो एक पुल की ओर आ रही है, ठीक, किसी क्षण पुल का उन्नयन कोण 30 डिग्री देखा गया। नाव के उसी चाल से 4 मीटर चलने के पश्चात पुल का उन्नयन कोण 60 डिग्री हो गया। नाव की पुल तक पहुंचने में कितना समय लगा और लगेगा? चलिए सोल्व करते हैं। एक नाव से जो एक पुल की ओर जा रहा, मान रहे हैं ये एक पुल है, यहां से कोई एक नाव जा रही है इधर की ओर, इसका उन्नयन कोण बोल रहे हैं 30 डिग्री है। जब ये नाव यहां से लेकर कितने मिनट चलती है, 4 मिनट चलने पर इस ये माना ए बी सी है, सी से जब ये यहाँ पे आती है इसका उन्नयन कोण हो जाता है 4 मिनट। 4 मिनट बाद इसका उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाता है, इसको हम y मान रहे हैं, इसको d मान लें। नाव की पुल तक पहुंचने में, अब यहाँ से नाव की पुल तक पहुंचने में समय बताना हमें, इसको हम x मान रहे हैं, जैसे अभी पीछे वाला क्वेश्चन करें वो ऐसे ही है। समकोण त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी से, अब समकोण त्रिभुज ए बी डी से tan 60 डिग्री बराबर हो जाएगा लंब, लंब कितना है ये हमें नहीं दिया हुआ, h बट्टे में हो जाएगा x। अब यहाँ पे ये दिया हुआ है 60 डिग्री, 1 अपान tan 60 के मान अंडर रूट 3 होता है, tan 60 की वैल्यू अंडर रूट 3 होती है, h अपान में x, यहाँ पर से x की वैल्यू निकाल लो, h बट्टे में अंडर रूट 3, समीकरण 1। अब समकोण त्रिभुज सी बी ए में ये हो जाएगा tan 23 डिग्री बराबर लंब बटे आधार, आधार क्या हो जाएगा x प्लस 4, tan 23 का मान होता है 1 बटे अंडर रूट 3 बराबर हो जाएगा h बटे में x प्लस 4। यदि हम इसका त्रियक गुणा करेंगे क्रॉसिंग, x प्लस 4 बराबर हो जाएगा
√3h। अब यहाँ से यदि हम x की वैल्यू धर रहे हैं, समीकरण x का मान रखने पर, x का मान रखने पर, x का मान रख दीजिए यहाँ पे, h बट्टे में √3 + 4 बराबर हो जाएगा √3h। ये होगा, यहाँ पर गलत हो रहा है थोड़ा, इसको देख लीजिए। यहाँ पर हम x की वैल्यू निकालेंगे, x का मान यहाँ पर निकालिए, h। यदि हम यहाँ पर h बराबर निकालेंगे तो x √3 निकलेगा। यहाँ पर h की वैल्यू धरिए, क्योंकि हमें h की ज़रूरत नहीं है। h का मान धरोगे तो x √3 बट्टे में x + 4 आ जाएगा। अब यहाँ पर क्रॉस गुणा कर दीजिए, x + 4 बराबर होगा √3 गुणे x √3। x + 4 बराबर हो जाएगा √3 का गुणा करोगे तो 3 बाहर निकल आएगा। अब इसको हम बराबर के इस पार लाएंगे तो x माइनस का 3x हो जाएगा, बराबर को उस पार 4 को ले जाएंगे तो माइनस का 4 हो जाएगा। 3x में से एक x जाएगा तो माइनस का 2x बचेगा, बराबर में माइनस का 4। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, x बराबर 4 बट्टे, बराबर के उस पार जाएगा तो बट्टे में आ जाएगा, कट जाएगा, 2 दूना 4। x का मान कितना आ गया, 2। ये कितने मिनट में पहुंचेगा, 2 मिनट में। अगला क्वेश्चन है 5वां क्वेश्चन देखते हैं। 5वां क्वेश्चन दिया हुआ, पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 7 गुनी है। 2 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 13 गुनी थी। दोनों की वर्तमान आयु क्या है? माना पुत्र की वर्तमान आयु x है और पिता की वर्तमान आयु y है, इनको मान लेते हैं। अब क्या है, पहली शर्त क्या है, पहली शर्त है पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 7 गुनी है। किसकी? पिता की उम्र, पुत्र की उम्र और ये पिता की उम्र। पिता की उम्र पुत्र की उम्र कह रहा, पिता की उम्र पुत्र की उम्र के 7 गुनी है, तो यहाँ पे इसमें 7 गुना कर देंगे, x 7 बराबर y। समीकरण पहला। दूसरी शर्त है, दूसरी शर्त दिया हुआ, 2 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 13 गुनी है। 2 वर्ष पहले, पहले की बात करें तो माइनस लगाते, x - 2 बराबर हो जाएगा y - 2। कितने गुनी है? 13 गुनी। तो इसमें 13 का पिता पुत्र के से 13 गुने, बराबर करने के लिए 13 गुणा पुत्र में कर देंगे। अंदर गुणा करोगे 13x हो जाएगा, -13 दूना 26 बराबर y - 2। y को इधर लाइए, 13x माइनस का y बराबर -2 + 26 बराबर को उस पर ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा। 13x माइनस का y बराबर घटाओगे तो 24 हो जाएगा। समीकरण 2। अब यदि समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 से यदि हम y का मान रख रहे हैं, समीकरण 1 से y का मान रखने पर, y का मान रख दीजिए समीकरण 1 में। इसमें यदि रखेंगे y का मान 3x माइनस y की जगह पर क्या रखेंगे 7x
बराबर 24। इन दोनों को जोड़ घटाओगे 13 में से यदि 7 जाएगा 6 आएगा। 13 में 7 घटाओगे तो 6 x बराबर 24। x बराबर 24 बटे में 6, 6 चाओ का 24, x बराबर 4 आ गया। अब ये x का मान समीकरण 1 में धर दीजिए। x का मान समीकरण 1 में रखने पर रख दीजिए। क्या दिया? y बराबर 7 गुणे x का मान 4 है, y बराबर 7 28। x और y का मान निकल आया। पिता पुत्र की वर्तमान आयु हमने x मानी थी, तो पुत्र की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? 4। और पिता की वर्तमान आयु y मानी थी, तो पिता की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? 28। चलिए अगला क्वेश्चन सोल्व करते हैं। इस सेट का सबसे लास्ट क्वेश्चन अथवा 5 का अथवा क्वेश्चन है। ये दिया हुआ है, निम्नलिखित समीकरण युग्म को रैखिक समीकरणों के युग्म में बदलकर हल कीजिए। बदलकर हल करने वाला आता है जो कि हर साल बोर्ड पेपर में पूछा ही जाता है। x प्लस वाई, इसको तो हल करके जरूर जाइएगा। 2x माइनस वाई बराबर है 4। ये पहला समीकरण दिया हुआ है। दूसरा समीकरण 15 बटे में x प्लस वाई माइनस का 5 बटे में x माइनस वाई बराबर 2। ये दूसरा समीकरण दिया हुआ है। इनमें हमको मानना पड़ता है। माना यहाँ पर एक छुपा रहता है। यदि हम एक का गुणा इसमें कर दें, ये इतने को हम x मान लेते हैं, u मान लेते हैं। 1/x प्लस वाई बराबर u। और यहाँ पर भी एक छुपा रहता है, इसमें भी हम इतने को y मान लेते हैं। 1/x माइनस v मान लेते हैं। इसको हमने माना है, मान कर हल करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर समीकरण बन जाएगा 10। अब इतने का यदि हम इतने को हमने u माना है, तो इतने को हम यदि इसमें गुणा कर देंगे तो 10u बन जाएगा, प्लस इसी प्रकार 2v बन जाएगा बराबर 4। ये समीकरण 1 2 होगा, तीसरा समीकरण बन गया। इसी प्रकार इसमें भी माने हैं। देखो 1/x प्लस वाई, 1/x प्लस वाई को हमने क्या माना? u, तो ये हो जाएगा 15u माइनस इसी प्रकार x माइनस 1/x माइनस वाई को v माना, तो ये हो जाएगा 5v बराबर 2। समीकरण ये चौथा हो जाएगा। अब इसको विलोपन विधि से हल कर दीजिए। समीकरण 3 में 5 से तथा समीकरण 4 में 2 से गुणा करने पर, गुणा करेंगे तभी तो एक पद बराबर करना होता हमें। इसमें हमें 5 का गुणा करेंगे, ये इसका इससे साथ करा दें, इसको इसके साथ करा देंगे, तो ये वाला बराबर हो जाएगा। 5 का 10 में करोगे तो 10 × 50 u हो जाएगा, प्लस 5 दूनाई 10 हो जाएगा, 10v बराबर 4। तो इसमें भी 5 से गुणा करोगे 5 × 20। अब यहाँ पर इसमें भी 2 से 15 दूना 30u माइनस 5 दूनाई 10v बराबर 2 दूना 4। अब यहाँ पर देखिए कैंसिल हो रहा है, घटाने पर घटाओगे तो ये कैंसिल हो जाएंगे। इन दोनों को जोड़ोगे 5 3 80 हो जाएगा बराबर, इसको जोड़ोगे तो 24 हो जाएगा। u का मान यहाँ से निकालोगे
तो 24/80 हो जाएगा। u बराबर काटिए, 8 8 चौक नहीं 8 त्रिक 24, 8 दाम 80 यानी 3/10। u का मान कितना निकल आया? 3/10। अब ये u का मान समीकरण 3 में रखने पर, u का मान समीकरण 3 में रखने पर 3 में रख दीजिए। 10 गुणे u का मान कितना है? 3/10 प्लस में 2v बराबर हो जाएगा 4। 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा। 3 प्लस में 2v बराबर हो जाएगा 4। यहाँ पर से उसको ये 3 को उस पार ले जाओगे तो माइनस का हो जाएगा 4 माइनस का 3। 2v बराबर हो जाएगा 1। v का मान निकालोगे तो 1/2 आएगा। u और v का मान निकल आया। u और v हम क्या माने थे? यहाँ पे माना था, यहाँ पे रखना है u का मान जो माना था 1/x प्लस y बराबर, u के जगह पर u का मान रखने पर, u का मान रखने पर जो माना था यहाँ पर रख दीजिए। u का मान कितना आया? ये 3/10। अब यहाँ पर क्रॉस गुणा करा दो तो 3x प्लस 3y बराबर हो जाएगा 10। 3 कॉमन आ रहा है तो 3 कॉमन ले लीजिए। x प्लस y बराबर हो जाएगा 10। बराबर को उस पार ले जाओगे, इसको गुणे में है बटे में जाएगा। x प्लस y बराबर 10/3। समीकरण 4 हो गए थे, 5 मान लो। आगे सोल्व करते हैं। अब इसी प्रकार v का मान यहाँ पे रखने पर इसमें रखिए। v का मान जब रखोगे, v का मान रखने पर रख दीजिए v का मान 1/, लाइट चली गई थी इसीलिए आगे देखिए। v का मान रखने पर v का मान इसमें रखना है 1/x माइनस y बराबर v का मान कितना है? 1/2। इसमें भी क्रॉस गुणा करा दीजिए। इधर हल करते हैं, बड़ा क्वेश्चन है, तब तो 6 नंबर मिल रहा है आपको। वो क्रॉसिंग गुणा करेंगे तो x माइनस y बराबर हो जाएगा 2। इसको समीकरण 6 मान लेते हैं। अब समीकरण 5 और 6 से, समीकरण 5 और 6 से, समीकरण 5 कहाँ है? ये है। x प्लस y बराबर 10/3 ये है, और x माइनस y बराबर 2 है। इनको घटाने पर घटा दीजिए। घटाओगे तो x और ये कट जाएंगे, 2 x से जुड़कर 2x हो जाएगा बराबर। इनको जब जोड़ोगे 10/3 प्लस में 2 बटे में कुछ नहीं तो 1 हो जाएगा। 2x बराबर हो जाएगा। फिर एक क्रॉस गुणा करा दो, 10 3 2 9 6/3 2x बराबर हो जाएगा। 10 और 6 जोड़ोगे तो 16/3। अब यहाँ पर इस बराबर के इस पार 2 को लाओगे तो x बराबर हो जाएगा 16/2 × 3। अब यहाँ पर 3 8 है, 3 चौक 2 8 है 16 हो जाएगा। x बराबर 8/3। x का मान कितना आया? 8/3। अब ये x का मान समीकरण 1 में समीकरण 4 में रख दीजिए, वो 6 में रख दीजिए। x का मान समीकरण 6 में रखने पर समीकरण 6 क्या है?
x माइनस वाई बराबर 2। x की जगह पर 8/3 बराबर हो जाए माइनस वाई बराबर हो जाएगा 2। 8/3 को बराबर को उस पार भेजेंगे तो 2 माइनस का 8/3 माइनस का y बराबर हो जाएगा बट्टे में कुछ नहीं तो 1 3 गुनाई 6 माइनस का 8/3 माइनस को y बराबर हो जाएगा 8 में 6 घटाओगे तो माइनस का 2/3 माइनस से माइनस कैंसिल तो y का मान आ जाएगा 2/3। ये आंसर x और y का मान निकलना है। इतना बड़ा क्वेश्चन था। हमारी वीडियो यदि आपको पसंद आ रही हो तो लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिए।